नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और करेंटली 11:11 हो रहे हैं। और कल हमने एक व्यू बनाया था कि हम निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बना के कामकाज करेंगे अगर निफ्टी 18,140 के ऊपर ओपन होगा। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। फिर ओपनिंग की बारी आई। यहाँ पे निफ्टी जो ओपन हुआ वो आपका निफ्टी ओपन हुआ था अराउंड आपका 18,118 पे। ठीक है, तो 18,118 पे ओपन हुआ तो यहाँ पे क्या था कि हमारा कोई भी व्यू नहीं बना, क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि 18,140 के ऊपर ओपन होगा तो वो पर्टिकुलर एरिया एक रेजिस्टेंस का एरिया, यानी ये जो पर्टिकुलर एरिया है जिसकी हम बात कर रहे हैं ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस का एरिया है। अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होता तो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती, हम इंस्टेंटली एक जो पुट हमने डिसाइड करी थी वो हमने डिसाइड करी थी 17,800 की पुट, जो कि मॉर्निंग में आपकी जो ओपन हुई थी वो अराउंड ओपन हुई थी ये। ठीक है, ये 17,800 की हमने पुट की बात करी थी, जो कि अराउंड आपकी 5 मिनट का चार्ट में दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये अराउंड आपकी जो ओपन हुई थी वो करीब 9 साढ़े 9 रुपये के आसपास ओपन हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या लॉजिक लगता है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का। अब मैं बताता हूँ आपको मैंने क्या किया। ठीक है ना, अगर मैं अपनी पोजीशन की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑर्डर बुक पेंडिंग ज़ीरो, कंप्लीटेड ज़ीरो, ट्रेड ज़ीरो, पोर्टफोलियो ज़ीरो। कोई ट्रेड मैंने नहीं डाली है। मैंने क्यों कोई ट्रेड नहीं डाली है इसका लॉजिक मैं आपको समझाऊंगा। थोड़ा सा अपनी साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हमने डिसाइड किया था कि 18,140 के ऊपर अगर निफ्टी खुलेगा तो हम 17,800 की पुट बाय कर लेंगे। तो जाहिर सी बात है जो ये 17,800 की पुट होगी वो ऑलमोस्ट, अगर ये कितने प्राइस पे, जब निफ्टी ने अराउंड 18,140-50 के आसपास, यानी इस लेवल के आसपास जब ये गया है तो इसका प्राइस कितना चल रहा है। अभी ऑलमोस्ट का 5 रुपये प्राइस चल रहा है, इसका प्राइस चलता है 6 रुपये, यानी 6 रुपये का चलता। और ये जो पर्टिकुलर पॉइंट का जो एरिया है, यहाँ पे अगर मार्केट खुलता तो देयर विल बी द मैक्सिमम चांसेस कि यहाँ पे या तो बायर स्ट्रांगली एक्टिवेट होता या फिर सेलर स्ट्रांगली एक्टिवेट हो गया होता, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस एरिया है। अगर इसको तोड़ के ऊपर जाना है तो बायर यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करने देगा। जैसे ये टाइम वेस्ट हो रहा है ना, वो इमीडिएटली बाय करके इसको ऊपर ले जाएगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि सेलर यहाँ पे एक्टिवेट हो। अगर गैप अप ओपनिंग में कोई रेजिस्टेंस को ब्रेक होना है तो बायर बिल्कुल भी उसको टाइम नहीं देगा सेलर को सेल करने के लिए, वो इमीडिएटली बाइंग करके इस लेवल को क्रॉस करा देगा। बट हुआ क्या, मार्केट खुला नीचे 18,118 पे, और पहली कैंडल ही इतनी बड़ी बना दी उसने। यानी पहली कैंडल आप देख रहे हो, पहली कैंडल 18,118 से लो कितना बना इस कैंडल का, ऑलमोस्ट 18,070 का। यानी पहली कैंडल ही इतनी बड़ी बना दी, यानी जो आपका व्यू था, जो आपका नेगेटिव व्यू था, उस व्यू में ऑलमोस्ट पहली कैंडल पे ही आपके 70 पॉइंट क्या हो गए, चले गए। 70 क्यों, ऑलमोस्ट आपके 60 पॉइंट यहाँ पे चले गए। ठीक है, 60 पॉइंट चले गए तो जाहिर सी बात है आपके पास बचा क्या। तो फिर मैं यहाँ पे क्यों नेगेटिव ट्रेड डालूंगा, फिर मैं सेटअप बनने का वेट करूंगा। अब फिर क्या किया लोगों ने, जैसे कि मैंने बोला था आप खुलते ही ले सकते हो, लोगों ने फिन निफ्टी तक भी खरीद लिया जाके। फिन निफ्टी एक बहुत ही डेंजरस इंडेक्स है अभी राइट नाउ, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इललिक्विड है। उसके अंदर आप काम मत करो, उसमें आपको लॉस भी बड़ा होगा और प्रॉफिट भी बड़ा होगा। लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, प्रॉफिट के चांसेस थोड़े से कम है, वो क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इललिक्विड है। उसके ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा इललिक्विड हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो डिफरेंस होता है ऑप्शन के प्राइस में वो ज़्यादा रहता है। प्लस सडनली वो जैसे इंडेक्स मूव करेगा उसके हिसाब से वो ऑप्शंस का प्राइस मूव करेगा, बट टाइम वैल्यू के हिसाब से जो ऑप्शन का प्राइस घटेगा वो बहुत तेज़ी से घटेगा। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। तो यहाँ पे जब निफ्टी खुला तो यहाँ पे पहली कैंडल इतनी बड़ी बन गई, तो यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी बनी नहीं सेटअप बनने की, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि सेम रेंज के अंदर मार्केट वॉलेटाइल हो रहा है, समझ रहे हो। फिर क्या हुआ, ये थोड़ी देर बाद नीचे गया, इसने ऑलमोस्ट निफ्टी ने डे लो तोड़ा। डे लो तोड़ा तो मैंने बैंक निफ्टी पे नज़र मारी, तो बैंक निफ्टी ने उस टाइम डे लो नहीं तोड़ा था। अगर अब मैं बैंक निफ्टी का दिखाऊं, बैंक निफ्टी का चार्ट लगाते हैं हम यहाँ पे। बैंक निफ्टी का चार्ट, ठीक है, यहाँ पे ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे जब निफ्टी ने डे लो तोड़ा था तो क्या बैंक निफ्टी ने डे लो तोड़ा, नहीं, इसने डे लो नहीं तोड़ा। तो दिस इज द सेकंड इंडिकेशन कि मार्केट थोड़ा सा
पुल बैक कर सकता है और नेगेटिव ट्रेंड बनाने में इसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो मैंने ट्रेड को अवॉइड कर दिया, मैंने ट्रेड को छोड़ दिया, मैंने कहा छोड़ दो यार इसको, थोड़ा सा वेट करते हैं मार्केट में। जैसा कि मैंने आपको मार्केट एट 11 की वीडियो में भी समझाया था कि मैं थोड़ा सा वेट करूंगा यहाँ पे। अगर मेरा नेगेटिव ट्रेंड बनेगा तो मैं ट्रेड करूंगा, अदरवाइज मैं ट्रेड अवॉइड कर दूंगा। बहुत से लोगों ने पॉजिटिव ट्रेंड भी क्योंकि पॉजिटिव ट्रेंड बना है यहाँ पे, जाहिर सी बात है, तो उन्होंने क्या किया, कॉल ले ली। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, मार्केट स्टिल एक रेजिस्टेंस में है और जब तक रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होंगे तब तक आपके क्या है कि पॉजिटिव ट्रेंड को कंटिन्यू होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। मैं ये नहीं कहता कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता, डेफिनेटली जा सकता है क्योंकि मार्केट है कहीं पे भी जाएगा। बट पॉजिटिव ट्रेंड में इसको बनने में थोड़ी सी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस करंट माहौल पे, जहाँ पे आपके पास एक बड़ा इवेंट है, ठीक है ना। तो इवेंट से पहले पॉजिटिविटी आना थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि अगर इसको पॉजिटिविटी दिखाएगा तो उतनी तेज़ी से ये नीचे भी गिर जाएगा। और ज़्यादातर लोग कॉल राइट ज़्यादा करते हैं रादर देन पुट राइटर्स, क्योंकि कॉल राइट में ज़्यादा बेनिफिट होता है एज़ कम्पेयर टू पुट राइटिंग में। क्योंकि हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मार्केट गिरता तेज़ी से है, बढ़ता धीरे धीरे ही है। ये चीज़ मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट गिरता तेज़ी से है, बढ़ता धीरे धीरे है। तो इसीलिए कॉल राइटर्स ज़्यादातर कॉल राइट करना पसंद करते हैं। पुट राइटर्स उतनी ज़्यादा पुट राइट नहीं करते, या पुट राइटर्स कम होते हैं मार्केट में, क्योंकि पुट राइटर्स का हमेशा क्या होता है, रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि मार्केट तेज़ी से गिरता है। तो वो चीज़ है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या व्यू बनाया था, नेगेटिव व्यू। और यहाँ पे कोई नेगेटिव व्यू सस्टेन नहीं किया, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं डाली है। जिन लोगों ने ट्रेड डाली है तो प्लीज़ लेवल्स के हिसाब से काम करना सीखिए। और जिन लोगों ने बाइंग साइड पे काम किया एकदम से अपना व्यू को चेंज करके, मतलब जैसे मेरा शॉर्ट का व्यू था, तो मैं बाय साइड पे नहीं काम काज करूँगा आज। क्यों? क्योंकि बाय साइड पे क्या होगा, मार्केट मेरे को फंसा सकता है। क्योंकि मेरा बाय साइड के लिए ना कोई मेरे को स्टॉप लॉस प्रिपेयर है मेरा, ना मेरे को ये समझ में है कि मेरे को कौन सा ऑप्शन खरीदना है। और दूसरी चीज़ है, मल्टीपल रेजिस्टेंस मेरे सामने क्लियरली दिख रहे हैं मेरे को, तो मैं बाय साइड पे काम नहीं कर सकता। हो सकता है ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए और मेरे से ये ट्रेड मिस हो जाए, लेकिन मैं इस बाय साइड पे नहीं काम करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे को क्लियरली दिख रहा है मार्केट ने यहाँ पे फॉलो अप बाइंग आना बंद हो गई है यहाँ पे। तो जो कि एक ट्रैप क्रिएट कर रही है, क्योंकि मॉर्निंग में तेज़ी से भागा है। अब क्या होगा, लोग कॉल खरीद के बैठे होंगे, कॉल खरीद के बैठे होंगे, क्योंकि सुबह सुबह तेज़ी से भागा है तो कॉल के प्रीमियम बढ़ गए होंगे, तो कॉल खरीद के बैठे होंगे। तो हुआ क्या, बेसिकली होगा क्या, यहाँ पे थोड़ी देर मार्केट टाइम पास करता रहेगा, फिर यहीं आके दोबारा से 18,100 के आसपास क्लोज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 18,100 पे ज़्यादातर लोग शॉर्ट स्ट्रैडल बना के बैठे हैं। तो मार्केट इसी तरीके से ये टाइम पास करता रहेगा। अगर ये यहीं पे भी टाइम पास करता रहेगा तो अभी कॉल के प्रीमियम घट जाएंगे। अब जैसे कि मैं अपनी अगर बात करूं, तो मैंने 18,100 की कॉल सेल कर रखी थी। अब ऑलमोस्ट 18,100 की जो कॉल मैंने सेल करी थी, 125 रुपये पे सेल करी थी, 15 रुपये उसमें से जा चुके हैं, ठीक है। तो वो मेरे को प्रॉफिट मिल रहा है। बैंक निफ्टी के मैंने 42,500 की कॉल सेल करी थी अराउंड 550 रुपये पे, क्योंकि इंदा मनी है ये। तो फिर भी इसमें मेरे को अभी करीब करीब 80 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है। तो मैंने बेसिकली कॉल सेल कर दी है, लेकिन मैंने कोई पुट बाय नहीं करी है। क्यों नहीं बाय करी है, उसके पीछे का रीज़न यही है कि मेरे को यहाँ पे क्या है कि कोई मेरा सेटअप नहीं बन पाया। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको क्या चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप कोई एक व्यू बना रहे हो और आपको लगता है कि वो व्यू पॉसिबली आज के ट्रेडिंग सेशन में या फिर कल के ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है, तो आप उस व्यू पे 1-2 दिन टिके रहो। अगर आप अपना व्यू इमीडिएटली चेंज करोगे मार्केट की सिचुएशन के साथ, तो आपके चांसेस फंसने के बहुत ज़्यादा है। जस्ट लाइक मैंने एग्जांपल दिया था ना आपको, डॉक्टर बनने का और पेशेंट बनने का। जैसे कि मेरी आज क्या थी, हार्ट सर्जरी की क्लास थी, बट वो क्लास किसी कारण क्या हुआ, कैंसिल हो गई है। तो मैं क्या करूँगा, जाहिर सी बात है मैं छुट्टी मनाऊँगा, ना कि मैं जाके आई सर्जन की क्लास अटेंड करने लग जाऊँगा। तो सेम चीज़ है कि एज अ ट्रेडर आपको व्यू चेंज करना आना चाहिए, ये अच्छी बात है। लेकिन आप अगर हमेशा व्यू चेंज करोगे या फिर आपकी हाई प्रोबेबिलिटी नेगेटिव साइड की ट्रेड थी और फिर सडनली आप पॉजिटिव सोचने लगोगे, तो वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए डेंजरस चीज़ हो सकती है, क्योंकि आप उसमें ट्रैप हो सकते हो। ठीक है, इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरी कोई ट्रेड नहीं है, ठीक है। आप ऑर्डर बुक देख सकते हो, पेंडिंग कंप्लीटेड ट्रेड ज़ीरो यहाँ पे। और जो व्यू है मार्केट का वो स्टिल अभी भी एक कंसोलिडेशन का है, क्योंकि अभी भी ये रेंज के अंदर स्टक है। हो सकता है ये ब्रेक करके ऊपर चला जाए, बट अगर ये ऊपर चला भी जाएगा तो मेरे को उसका कोई गम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं मार्केट से पैसे कमाने आया हूँ, ना कि मैं मार्केट में ट्रेड करने आया हूँ, समझ रहे हैं। पैसे कब मिलेंगे, जब मेरे व्यू के हिसाब से मार्केट रिएक्ट करेगा और मेरा सेटअप मेरे व्यू के हिसाब से बनेगा। मेरा नेगेटिव सेटअप था,
नेगेटिव साइड पे काम करूँगा। अगर ये नेगेटिव सेटअप बनाता तो मैं डेफिनेटली ट्रेड लेता। अब उसमें मेरे को लॉस होता, प्रॉफिट होता, ये बात की चीज़ है। बट जो मेरा व्यू था वो नेगेटिव था, नेगेटिव के हिसाब से सेटअप नहीं बना, ना इसने ओपनिंग दिखाई, ना फिर इसने नेगेटिव ट्रेंड बनाया। तो इसीलिए मैंने ट्रेड यहाँ पे अवॉइड कर दी। मस्त आराम से बिंदास बैठा हूँ। अगर कुछ ट्रेड बनती है नेगेटिव साइड पे तो ट्रेड करूँगा, नहीं तो आराम से एंजॉय कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो